मैं एक विवाहित महिला हूँ। मैं अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे पति मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। वह अपनी छोटी-सी दुनिया में मग्न रहता है। मैं उनका साथ पाने के लिए हर दिन भीख माँगती रहती हूँ। शायद इसका एक कारण यह भी है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए उसे मुझसे कभी भी लगाव नहीं हुआ। हालाँकि मुझे भी इस शादी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं इसके बाद भी राज़ी हो गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे माता-पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे। यही एक वजह भी है कि हम कभी भी एक-दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हुए। हम केवल नाम के विवाहित जोड़े हैं जो दूसरे लोगों की तरह एक ही घर और छत के नीचे रहते हैं। हम कभी-कभार ही से हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एकदम उबाऊ आदमी है। उसे रोमांस के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। हम शादी के बाद केवल अपने हनीमून पर गए थे। उसके बाद हम आज तक कभी भी एक साथ बाहर नहीं गए। सच कहूँ तो उसका मन, बुद्धि, व्यक्तित्व मुझे हर दिन उससे घृणा करने के लिए मजबूर करता है। वह केवल अपने काम में डूबा रहता है। उसका काम ऐसा है जिसकी वजह से उसे ऑफ़िस जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए वह घर पर ही आराम करता रहता है। यही एक वजह भी है कि उसे दिन के हर मिनट में अपने कमरे में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होती है। वह बस बैठता है और काम करता है। यहाँ तक कि लैपटॉप के सामने खाना भी खा लेता है। वह एकदम आलसी और सुस्त है, उसे केवल एक चीज़ पसंद है, वह है घर में बंद रहना। ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने उसे इतने हिंट दिए कि हमें साथ में डेट पर जाना चाहिए, लेकिन उसका रवैया ज्यों का त्यों है, पति से नहीं बल्कि देवर से प्यार है। इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि मेरी निगाहें मेरे पति को नहीं बल्कि कमरे से बाहर मेरे देवर को ढूँढती रहती हैं। दरअसल मेरा देवर बेहद हैंडसम, यंग और फिट है। उसका व्यक्तित्व अपने बड़े भाई के बिल्कुल विपरीत है। मुझे कभी-कभी आश्चर्य भी होता है कि इन दोनों भाइयों के बीच इतना गहरा अंतर कैसे हो सकता है। मेरा देवर महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और बहुत ही सामाजिक है। वह बाहर जाना पसंद करता है। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाता है। यही नहीं, वह जब भी काम पर जाता है तो इतना अट्रैक्टिव लगता है कि मैं खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाती हूँ। हालांकि मैं मानती हूँ कि यह सब बहुत गलत है, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा पति होता है पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, तो आपका ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति पर जाना लाज़मी है। मैंने अपने देवर के लिए व्रत रखा, मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती। मुझे अपने देवर से प्यार हो गया है। उसमें वह सब कुछ है, जो मैं अपने जीवन साथी से चाहती थी। हमारे व्यक्तित्व पूरी तरह से मेल खाते हैं। वह मेरे साथ हँसता है, मज़ाक करता है और यहाँ तक कि मेरे पति को मुझे यात्रा पर ले जाने के बारे में भी बोलता रहता है। लेकिन इसके बाद भी उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। ये सब चल ही रहा था कि करवा चौथ नज़दीक आ गया। ऐसे में मुझे अच्छे से पता था कि मेरे मन में किस आदमी के लिए भावनाएँ हैं। वह मेरा पति तो बिल्कुल नहीं था। ऐसे में मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी नहीं किया। मैंने पूरे दिन उपवास रखा और जब उपवास तोड़ने का समय आया, तो मैंने झूठ बोला कि गलती से मेरी आँख में कुछ चला गया। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इस दौरान मैंने अपने पति के चेहरे की ओर देखने से परहेज़ किया। मैंने चतुराई से पहले अपने देवर की तरफ देखा। फिर चाँद को देखने के बाद मैंने अपना व्रत खोल लिया। हालाँकि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। मेरा मानना है कि यह महसूस करने की दिशा में पहला कदम था कि मेरे देवर के लिए मेरी भावनाएँ क्या हैं। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बस अपनी इच्छाओं पर काम करने का एक तरीका निकालने की ज़रूरत है। चाहे इसमें तलाक हो, अलगाव हो या अब मैं फ़ैसला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है।